नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर इस वक्त की। अंडवान संगम इलाके में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है और अक्सर जम्मू कश्मीर से इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती रहती हैं और सुरक्षा बल आतंकियों को पुरजोर जवाब भी देते हैं। तो देखिए, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इसी के साथ साथ आपको बताएं, अंडवान संगम इलाके में मुठभेड़ जारी है। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी। आज पहलवानों के धरने का 22वां दिन है। लगभग एक महीना बीतने वाला, लेकिन अभी तक धरना खत्म नहीं हुआ। आज हरियाणा जनवादी महिला समिति देगी पहलवानों को समर्थन। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवाज हरियाणा जनवादी महिला समिति देगी पहलवानों को समर्थन। पीयूष तिवारी संवाददाता बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से फोन लाइन पर। पीयूष, 22 दिन हो गए हैं, धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग, बहुत से संगठन आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। 22 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम जो संगठन है या राजनीतिक दल है उनका समर्थन कहीं ना कहीं मिल रहा है। क्योंकि पहलवानों ने अपील भी किया था तमाम राजनीतिक दलों से। पहलवानों ने सीधे तौर पर कहा था कि पहले वाले प्रदर्शन यानी जो जनवरी में शुरू हुआ था उस दौरान कई लोगों ने हमें मिसलीड किया, मिसगाइड किया और कहीं ना कहीं हमें प्रदर्शन खत्म करना पड़ा। लेकिन इस बार तमाम राजनीतिक दलों और संगठनों के पहलवानों ने अपील की थी और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं पहलवानों को समर्थन भी मिला हुआ नजर आ रहा है। आज हरियाणा जनवादी महिला समिति पहलवानों को समर्थन देते हुए नजर आएंगी। कल भी अगर हम बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन किया था और इसके साथ ही तमाम जो लोग हैं वो जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। तमाम किसान संगठनों का भी समर्थन पहलवानों को मिल चुका है। ऐसे में पहलवान लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि जब आप FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे और FIR दर्ज किए, आपने कहा था कि महिला पहलवानों को सुरक्षा दिया जाए, उनको सुरक्षा मिल चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद की जाती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप निचली अदालत यानी कि हाईकोर्ट की बात करें या मजिस्ट्रेट के सामने आप अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। पूरे मामले को लेकर पहलवान जो है वो दिल्ली के रावत जिले में पहुंचे और याचिका पहलवानों की ओर से डाली गई। दिल्ली पुलिस का 164 CRPC के तहत बयान दर्ज नहीं कर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों का बयान जो है 164 CRPC के तहत बयान दर्ज भी कर लिया है। उसके बाद भी पहलवान ने अभी भी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, पहले कहीं ढिलाई बरती जा रही है और तमाम संगठनों से पहुंचने का भी सिलसिला कहीं ना कहीं जारी है। देखने को कब तक ये प्रदर्शन चलता है। ठीक है, शुक्रिया पीयूष तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है पहलवानों की ओर से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत मिली है। पार्टी को मिली जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई जा रही जीत की जश्न में उन्होंने शिरकत की है। इस दौरान सभी कैबिनेट मंत्री भी बीजेपी मुख्यालय में साथ दिखे हैं। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर के सीएम योगी ने कहा है कि ये सुशासन, विकास और भयमुक्त वातावरण का नतीजा है जिसे मतदाताओं ने जनादेश दिया। उन्होंने इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन का परिणाम बताया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है।
इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। उत्तर निकाय चुनाव के जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे साथ हैं। राजेश्वर जी, बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत है। योगी आदित्यनाथ जी, परम आदरणीय मोदी जी पे जनता को अपार विश्वास है। मैंने पहले ही कहा था कि हम 17 सीटें जीतेंगे, सभी नगर पालिका जीतेंगे, दोनों बाई इलेक्शन जीतेंगे। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे जनता को कितना विश्वास है। हमने देखा जिस तरीके से आप लोग पूरी टीम की तरह एक एक कार्यकर्ता से जुड़े थे, लगातार धूप हो चाहे बारिश हो, लगातार आप लोग जुड़े थे, उसका परिणाम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारा कार्यकर्ता दिल से जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ और दिल से कार्य करता है। उसका परिणाम है अभूतपूर्व विजय, ये उसी का परिणाम है। निकाय सेमीफाइनल है और फाइनल आगाज माना जाए 2024 में पिछली बार से ज्यादा बहुमत आएगा और बड़ी और मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो ये थे सोनीनगर से विधायक राजू सिंह, जो कह रहे थे आगाज हो चुका है 2023 में 2024 की एक बड़ी जीत के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और वहीं कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने जीत की खुशी किस तरीके से बयां की है, वो भी आपको बता देते हैं। ये जीत के बाद प्रदेश कार्यालय में कहीं ना कहीं जीत का माहौल है। मैं तो बात असीम अरुण सर भारी जीत है, बहुत तैयारी की थी आप लोग, लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, अब जीत का स्वाद कैसे लगा? ये जीत की बधाई मैं उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को देना चाहता हूं, जिन्होंने केवल वोट नहीं दिया, केवल सीट नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपना विश्वास दिया है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी। जैसा योगी जी ने कहा, अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और अगले लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात है। और सभी वर्गों ने, विशेषकर गरीब वर्गों ने, जिनके लिए सबका साथ सबका विकास का काम सरकार कर रही है, उन्होंने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी जीत संभव हुई है। सर, क्योंकि माना जाता है जैसे कन्नौज क्षेत्र है, कहीं ना कहीं सपा गर्म आया था, उसमें पहले सुब्रत पाठक जी फिर आपने कहीं ना कहीं जीत हासिल की थी, अब उस पर निकाय में भी जीत हासिल हुई है, तो साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी के माहौल में पक्ष बनता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से व्यापक तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखें तो हर जगह जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। वार्ड सदस्यों में भी जीत हमारी हुई है। ये जो वोटर हैं, जो सम्मानित नागरिक हैं, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उसको हम लोग और मजबूत करेंगे। उस विश्वास के आधार पर काम करेंगे और बढ़िया परिणाम देंगे। लोकसभा की तैयारी करेंगे। सर, निकाय सेमीफाइनल है, फाइनल की तैयारी माने आगाज हो चुका है। देखिए, नागरिकों ने स्वयं ये विश्वास व्यक्त कर दिया है और ये विश्वास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, उसमें इससे और बड़ी परफॉर्मेंस होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। ये थे असीम अरुण जी, जो देखिए बात कर रहे थे, बताए थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। सभी का धन्यवाद है और कहीं ना कहीं जीत हासिल करके हम आने वाले समय में 2024 का आगाज करेंगे। कैमरा अमित शाह के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा से भी जीत के बाद न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत के देखिए। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी हैं। सर, आपकी मंत्रालय से तैयारी की गई थी, एक भारी जीत कैसे देखते हैं? सभी कार्यकर्ताओं को, सभी कर्मचारियों को, भाजपा के सभी पदाधिकारियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मंशानुसार इतनी बड़ी भव्य जीत दिलाने के लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सर, आपके मंत्रालय ने बड़ा काम किया था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपकी तारीफ की है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वैसे जो भी हुआ है वो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन से हुआ है। बहुत धन्यवाद। ये थे ए के शर्मा जी, कह रहे थे कि ये मोदी योगी सरकार की जीत है, जीत कार्यकर्ताओं की जीत भारतीय जनता पार्टी की है। वीडियो अमित शाह के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह से भी न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में निकाय चुनाव में भारी जीत हासिल की, साथ ही दोनों उपचुनाव में भी जीत हासिल करके कहीं ना कहीं आगाज की तय की है 2024 में। साथ पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह जी बात करने के लिए। महेंद्र जी, पूरी टीम हमने देखा, आप लोग सब लोग लगे हुए थे धरातल पे। जो राजनीति विपक्ष करती थी बातों की, उस पर आप लोगों ने काम करके धरातल पर उतारने का काम किया, शायद वही जीत है।
देखिए, मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का प्रयास, सुशासन, सुरक्षा और विकास का जो मॉडल आज उत्तर प्रदेश बन रहा है, जनता ने उस पर मुहर लगाया है। कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, संगठन और सरकार का समन्वय हुआ है, बूथ प्रबंधन से लेकर के सभी मोर्चे पर कार्यकर्ता डटे रहे और जनता ने भरपूर तरीके से आशीर्वाद दिया। इसीलिए 17 की 17 नगर निगम हम लोग जीते हैं। नगर पालिकाओं में पिछली बार से 2 गुना ज़्यादा नगर पालिकाएं हम जीत रहे हैं। नगर पंचायतों पर भारी जीत हो रही। हमको लगता है कि जनता पूरी तरीके से मोदी और योगी के लिए तैयार है। महेंद्र जी, क्योंकि मैंने देखा है उस समय से, आपको जानता हूँ, जब परिवर्तन यात्रा निकाली थी, इसके बाद अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये परिवर्तन निकाय चुनाव में अभूतपूर्व जीत पे 2023 का जो सेमीफाइनल है 24 के लिए आगाज माना जाए। देखिए, बहुत बड़ा चुनाव है ये। लोकल बॉडी इलेक्शन कोई सामान्य इलेक्शन नहीं है और आज जिस तरीके के चुनाव में जनता ने अपना समर्थन दिया है, विपक्षियों का सुपड़ा साफ किया है, ये स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत प्राप्त होगी। और मोदी जी का तो जादू हर समय चलता रहता है। 2014, 2019 और अभी 2024 में भारी जीत होगी और फिर से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। देखा सर कि जिस तरीके से आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम, संगठन, सरकार, संघ तीनों लगा हुआ था। विपक्ष हमेशा से कहता था काम नहीं किया इसलिए आपको बोलना पड़ रहा है। अब विपक्ष को क्या कहेंगे? देखिए, अब विपक्ष को तो कुछ सोचना चाहिए और जनता ने उनको करारा जवाब दिया, कई बार दिया। जितने इलेक्शन हुए हैं अब तक सभी में उनको करारा जवाब मिला है। इससे पता चल रहा है कि वास्तव में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास का जो चतुर्दिक ढांचा खींचा है उसका जीता जागता नमूना लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। और बड़ी बात है कि लोग सुशासन चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, चतुर्दिक विकास चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत में एक मॉडल बन करके तैयार हो रहा है और उसी पर जनता जनार्दन ने अपनी मुहर लगाई है कि मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। इसलिए जनता का समर्थन 24 में 80 में 80 बिल्कुल 80 में 80 सीटें मिलेंगी और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। धन्यवाद। ये थे महेंद्र सिंह जी, बता रहे थे कि हमने तैयारी की थी और तैयारी करके जिस तरीके से काम किया था, जिससे कार्यकर्ताओं ने अपने पसीना बहाया, उसकी जीत है। कार्यकर्ताओं की एक पदाधिकारियों की और मोदी योगी की कामों की ये जीत है। और आगे इस समय में 2024 में 80 में से 80 से एक बार फिर से संपूर्ण कमल खिलाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया। इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा से भी न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की, आपको दिखा देते हैं। निकाय चुनाव में भारी जीत के बाद हमारे साथ बात करने वाले हज प्रदेश के अध्यक्ष मोहसिन रजा जी। मोहसिन भाई, बड़ी जीत, सुपड़ा साफ कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता का साधुवाद और धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक बार फिर से छठी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मुहर लगाई, हमें अपने विश्वास पात्र की तरह समझा है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का धन्यवाद करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं का साधुवाद धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने लगातार जनता के बीच में जाकर उनकी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया। आदरणीय मोदी जी ने उन योजनाओं को भेजने का काम किया, आदरणीय योगी सरकार ने उन योजनाओं को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारने का काम किया। ये उसका परिणाम है। 11 के 11 मेयर हमारे जीते हैं और बड़ी तादाद में नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे मेंबर और पार्षद जीत कर आ रहे हैं। ऐतिहासिक जीत है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखिएगा इसका परिणाम 2024 में 80 सीटें जीतकर वापस हमें जनता आशीर्वाद देगी। मोहसिन भाई, क्योंकि बिना आपसे सपा की बात किए आपका इंटरव्यू अधूरा रहता है। सपा ने बड़ा कहा था कि आप लोग बातें करते धरातल पर नहीं उतरते, पर हमने देखा मोदी, मतलब योगी जी और पूरी कैबिनेट, सरकार, संघ, संगठन तीनों लगा था, पर विपक्ष कहीं मैदान में नहीं दिखा। देखिए, विपक्ष मैदान में रहेगा कैसे? आप ये बताइए, विपक्ष के पास ना तो टीम है, ना खिलाड़ी हैं, ना ही कोई उनकी योजना है। वो अगर योजना बनाते हैं तो अपने निजी स्वार्थों की योजना बनाते हैं। जनहित की कोई योजना उनके पास ना थी, ना है, ना आगे होगी। इसलिए जनता ने भी तय कर दिया कि अब आपको देख चुके हम, अब आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे पास आप आएंगे तो हमेशा आपको शून्य ही मिलेगा। 23 आगाज है, 24 पे पूरा। मैंने कहा कि 23 के बाद 24 है और 24 में 80 की 80 सीटें आदरणीय मोदी जी को पुनः तीसरी बार बनाने के लिए प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी, ये मेरा यकीन है। तो ये तो मोहसिन रजा जी बताया था कि 80 में से 80 सीट जीत के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनाने की कवायद करेगी भारतीय जनता पार्टी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। सभी 17 नगर निगम में बीजेपी का कमल खिला है। लखनऊ में भी आप देखिए कि निर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल जो जीती हैं, उनसे भी न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है। देखिए, सुषमा खरकवाल जी हैं जो एक बड़ी जीत हासिल की है। मैम, 2 लाख से ज्यादा जीत, साथ ही साथ 81 पार्षद। क्या पहले ये कार्यकर्ताओं की जीत है। 2 लाख से ऊपर मैं जीती हूँ, 2,04,000। और हमारे जो हम लोगों ने अभी तक काम किया है, 32 साल से लगातार हमारे सांसद रहे हैं यहाँ,
उनका कार्य, और 28 साल से हमारे मेयर रहे हैं, उनके कार्यों का ही ये नतीजा है कि आज हम 81 सीटों पे अपने पार्षद चुने हैं और महापौर चुने। लखनऊ के लिए क्या रणनीति आपकी आगे? अब रणनीति तो स्वच्छ लखनऊ, सुंदर लखनऊ, ग्रीन लखनऊ, ये सब कुछ अब बैठने के बाद ही बताएंगे कि मेरी क्या है। सबसे पहले एक है कि बारिश शुरू हो रही है, जो नाले वगैरह इसकी सफाई की प्राथमिकता सबसे पहले है। ये सुषमा खरगवाल जी थी जो एक भारी जीत हासिल कर चुकी हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची थी। तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे मुलाकात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी प्राथमिकताएं लखनऊ की सुंदरता, लखनऊ की स्वच्छता, लखनऊ को बेहतर बनाना है। लखनऊ से न्यूज़ में अश्विनी कुमार सहयोगी। आगरा मेयर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से जीत का परचम लहराया है। मेयर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी प्रत्याशी लता वाल्मीकि को हराया है। जीत के बाद हेमलता दिवाकर ने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। स्मार्ट सिटी है, मेट्रो है हमारे पास, और बहुत सारी योजनाएं सरकार, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोग भी जानते हो सबसे ज्यादा फ्लोराइड का मुद्दा है हमारे आगरे में, और बहुत सारे हैं। और हमारे पास स्मार्ट सिटी है, मेट्रो है हमारे पास, और बहुत सारी योजनाएं सरकार ने हमें दी है, केंद्र सरकार ने दी है, राज्य सरकार ने दी है, और नई योजना के साथ आपको 2 महीने बाद आगरा दिखाई देगा। बीजेपी महापौर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल अब अलीगढ़ के नए मेयर बने हैं। प्रशांत सिंघल की जीत के बाद बीजेपी ने नगर निगम में 5 साल बाद फिर कब्जा किया है। जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जुट होकर सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए वोट दिया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा ऊपर वाले का, बीजेपी के संगठन का, अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, साथियों का, सगे संबंधियों को, और बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता का, और उससे भी बढ़कर इस अलीगढ़ के जनपद वासियों का, जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद इस बेटे, इस भाई, इस भतीजे के ऊपर दिया है। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये वायदा करता हूं कि इस बेटे में जितनी भी शक्ति है वो अपने सब लोगों को साथ लेकर, अपने सब विधायकों भैया को साथ लेकर, एमपी भैया को साथ लेकर, सब एमएलसी भैया को साथ लेकर, बीजेपी की पूरी टीम के साथ, और जितने भी हमारे 90 वार्ड मेंबर बनकर आए हैं, अब हम जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर। झांसी नगर निगम की चुनाव में एक बार फिर से भगवा लहराया गया है। मेयर पद पर बीजेपी का प्रत्याशी ही कायम है, और इसी के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य ने कांग्रेस के अरविंद कुमार बबलू को हराया। जीत के बाद उन्होंने नई झांसी बनाने का दावा किया है। महान जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हमारे सम्मानीय मोदी जी, सम्मानीय योगी जी की जीत है। हमारी प्राथमिकता झांसी का ऐतिहासिक विकास और झांसी वासियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका 100% निदान करें। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। हमारी करनी और कथनी एक है। हमने चुनाव के पूर्व जो संकल्प दिया है उसके अनुरूप झांसी का विकास करेंगे और झांसी के लोगों के बीच बराबर संपर्क में रहेंगे। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग लेकर झांसी के ऐतिहासिक विकास करने में कोई कसर बाकी नहीं। ऐतिहासिक विकास होगा, नया झांसी बनेगा। जैसा नया भारत, नया उत्तर प्रदेश, ऐसा नया झांसी, नया बुंदेलखंड। फिरोजाबाद नगर निगम सीट से बीजेपी की कामनी राठौर ने जीत दर्ज की है। उनसे खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। देखिए, शहर में भ्रष्टाचार को कतई पनपने नहीं दिया जाएगा और जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी और जनता में कभी कोई भेदभाव नहीं करूंगी। पेयजल व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, सफाई, स्वच्छता, हरियाली, सभी पर ध्यान दिया जाएगा। शासकीय योजनाओं को तेजी से धरातल पर लाने का कार्य करूंगी। देखिए, ये बीजेपी की प्रत्याशी कामनी राठौर हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने बताया पेयजल समस्या, तमाम समस्याओं को लेकर ये चुनाव लड़ी थी और चुनाव को बादे पर खरी उतरेंगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये गृहिणी होने के साथ साथ ये चुनाव जीती हैं और करीबन 26,000 मतों से चुनाव जीती हैं। तो चुनाव जीतने के कारण बीजेपी की प्रत्याशी थी कामनी राठौर। देखिए, राहुल उपाध्याय के साथ नरेंद्र शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, फिरोजाबाद।
अंबेडकर नगर की अकबरपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रप्रकाश वर्मा ने धमाकेदार जीत दर्ज की है और जीत के बाद उन्होंने विकास के अधूरे पड़े कामों को पूरा करने का जनता से वादा किया है। जनता ने तीसरी बार हमें अकबरपुर नगर पालिका परिषद का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो निश्चित तौर पर जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, जब नगर पालिका की सम्मानित जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है जी, तब उसके हम जो भावनाओं पर हम हमेशा खरा उतरे हैं और उसी का जो नतीजा है कि आज पुनः तीसरी बार जनता ने हमें पसंद करके और उस कुर्सी पर बैठाया है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो भी अधूरे काम हैं, जो जनता की मूलभूत सुविधा है, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उसको हम निश्चित तौर पर जनता के बीच में जाकर उसको पूरा करने का काम करेंगे और उनकी भरोसे पर हम पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। बाराबंकी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर सपा ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी शीला सिंह वर्मा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, देखिए। बाराबंकी नगर पालिका से समाजवादी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लंबे अरसे के बाद समाजवादी पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष शीला सिंह वर्मा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हम उनसे बात करेंगे। मैम, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है आपने, क्या कहेंगी? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने इस लायक समझा। मैं अपने नगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतनी वोटों से हमें जिताकर इस कुर्सी पर बैठाएं। उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जनता ने हमें बहुत साथ दिया, मैं जनता का हमेशा शुक्रिया अदा करूँगी। जिला पंचायत अध्यक्ष भी आप रही हैं और विकास कार्यों को लेकर चूँकि पुराना अनुभव रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए आपने कई काम किए जो आज भी वो निशानी के तौर पर बनी हुई। किस प्रकार से आगे नगर पालिका में विकास करेंगे? जिला पंचायत में जो कार्य करने लायक थे वो किए और जो नगर पालिका में करने लायक होंगे वो करेंगे। जैसे कि तालाब हैं, पार्क हैं, नाली हैं और शौचालय हैं, इन्हीं सब की व्यवस्था करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी। नगर पालिका क्षेत्र की बात करें तो नगर पालिका में कहीं पे सार्वजनिक महिलाओं के लिए स्पेशल कोई शौचालय नहीं है। क्योंकि 10 साल से नगर पंचायत में पालिका में चेयरमैन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है कि महिलाएं कहीं पे जाके शौच कर सकें। तो इसके लिए क्या कुछ स्पेशल आप करेंगे? हाँ, मैं किंग शौचालय की व्यवस्था करूँगी, स्पेशल करूँगी। ये थे नगर पालिका चेयरमैन शीला सिंह वर्मा, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और आने वाले दिनों में विकास को लेकर भी दावा किया है कि वह नगर पालिका में एक अच्छा विकास करेंगी और महिलाओं के लिए भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाएंगी ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। बाराबंकी देवरिया नगर पालिका से बीजेपी की टिकट पर अलका सिंह ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के बागी अमित मोदनवाल की पत्नी शिल्पी मोदनवाल को 609 मतों से हराया है। जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता जो 17 तारीख से मेरे साथ कदम से कदम मिला रहे थे, उनके लिए मैं देना चाहूँगी, क्योंकि ये जो कदम से कदम मेरे लिए चल रहे थे वो 24 कैरेट के हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे इटावा नगर पालिका परिषद में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार ज्योति गुप्ता ने बीजेपी प्रत्याशी कुसुम दुबे को भारी मतों से हराया है। जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सभी का मैं बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद करूंगी। उन्होंने मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाया। ये जीत मेरी अकेले की नहीं, जनता की सभी लोगों के आशीर्वाद से विजय हुए हैं। सबकी जीत है ये। मैं जनता के हमेशा सुख दुख में शामिल रहूंगी। सभी निकाय चुनाव के नतीजों से जनता ने जहां सियासी दलों को चौंकाया है, वहीं पर कहीं ना कहीं जो नतीजे सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले। कई और बड़े संदेश भी दिए गए इस निकाय चुनाव के माध्यम से, देखिए रिपोर्ट। यूपी के निकाय चुनाव के नतीजों से जनता ने जहां सियासी दलों को चौंकाया है, वहीं कई बड़े और अहम संदेश भी दिए हैं। जाहिर है जनता सब जानती है, उसके मन में जो होता है
ईवीएम का बटन दबाती है और नतीजे जब आते हैं तो लोकतंत्र का एक बड़ा दस्तावेज सामने नजर आता है। निकाय चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को हुए मतदान के बाद जब शनिवार को ईवीएम की पेटी खुली तो नतीजों से जनता ने रफ्ता रफ्ता सब कुछ क्लियर कर दिया। वहीं 24 के लिए भी एक सियासी पटकथा भी तैयार कर दी। फिलहाल निकाय चुनाव के 11 सबक से आपको रूबरू कराते हैं। आखिर क्या क्या संदेश इस चुनाव से मिल रहा है। निकाय चुनाव के 11 सबक। पहला सबक, मायावती अभी सियासत से चूकी नहीं है। बिना मैदान में उतरे और प्रचार किए कई जगहों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। दूसरा सबक, मुसलमान वोटरों का रुझान सपा की ओर कम हो रहा है। मुसलमान वोटर बीएसपी और ओवैसी की ओर मुड़ रहे हैं। मेरठ में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या इसका प्रमाण है। तीसरा सबक, यूपी की सियासत के नए प्लेयर बनकर उभर रहे हैं ओवैसी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के करीब कई समर्थित चेयरमैन जीत चुके हैं। चौथा सबक, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मुसलमान बीजेपी से ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से भी नाराज हैं, क्योंकि अधिकांश का मानना है कि योगी को उकसाने का काम अखिलेश यादव ने किया था। पांचवा सबक, ओवैसी की पार्टी को कई जगहों पर कांग्रेस से भी ज्यादा वोट मिले हैं। इसका मतलब ध्रुवीकरण की दशा में मुस्लिम वोट अब सपा कांग्रेस में न जाकर ओवैसी और मायावती की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। छठा सबक, कांग्रेस ने कर्नाटक में भले ही ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो लेकिन यूपी में उसके पांव जमते नहीं दिख रहे हैं। ये और बात है कि नगर निगम की कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन छोटे शहरों खासकर नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कांग्रेस की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हुई है। सातवां सबक, ये अलग बात है कि ये चुनाव सिर्फ शहरी क्षेत्रों का चुनाव रहा, लेकिन इस बार सभी निकायों का सीमा विस्तार हुआ है और हजारों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में शामिल हुए हैं, यानी ग्रामीण मतदाताओं का मूड भी इससे समझा जा सकता है। आठवां सबक, 2024 के लिए सभी दलों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। सपा के लिए तो सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका कोर वोट बैंक उससे दूर होता दिख रहा है। नवां सबक, खतरे की घंटी बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विस्तार बीजेपी के ही वोट बैंक में सेंधमारी करेगा, न कि किसी और दल में। 10वां सबक, 2024 में आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ी तो बीजेपी को ही नुकसान होगा, क्योंकि जहां जहां आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है वहां वो बीजेपी के ही मुख्य मुकाबले में खड़ी हुई है, न कि कांग्रेस या दूसरे दलों के। 11वां सबक, सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस पर दिए बयान के बाद ओबीसी वोट तेजी से बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर निकाय का चुनाव एक सेमीफाइनल की तरह था और अब सभी सियासी दल 24 का जो फाइनल है उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। निकाय से उनकी काफी जच गई, उसमें प्लस माइनस करके उनको रणनीति बनाने में आसानी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि बसपा जो विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर सिमट गई थी और बसपा को रेस से बाहर माना जाने लगा था, अब वो स्थिति बदली है। वहीं सपा को सूझ नहीं रहा है कि अचानक उसका वोट बैंक किस तरह कहां शिफ्ट हो रहा है और वो 22 की तरह भी प्रदर्शन नहीं कर पाई। फिलहाल बीजेपी के लिए सब कुछ बल्ले बल्ले है, लेकिन 24 के रास्ते पर थोड़ा संभल कर आगे बढ़ने का भी जनता ने संदेश दिया है। जो भी हो, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अब सियासी दल के पास गुणा भाग नफा नुकसान निकालने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।